हाय। आज हम लोग संपर्क में स्थित पतले लेंस के बारे में जानेंगे। थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। जब एक से अधिक लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि उनका जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा और उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, वो हम फाइंड करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि जो इन दोनों के वजह से जो बराबर इफेक्ट दे सकता है वो एक अकेला लेंस, वो लेंस क्या कहलाएगा? समतुल्य लेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वह दो व्यक्तियों के बराबर काम कर सकता है, यानी दो व्यक्ति जितना काम कर सकता है उतना एक व्यक्ति अकेला कर ले रहा है, तो ये एक व्यक्ति क्या कहलाएगा? इन दोनों का समतुल्य कहलाएगा। ठीक है, यानी इसको हटा करके हम ये अकेला व्यक्ति भी रखें तो वही काम करेगा जो कि ये दोनों व्यक्ति कर रहा था। तो वही बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? फिलहाल हम दो पतले लेंस ले रहे हैं और उनको संपर्क में रखेंगे। तो फिगर में अभी हम एक दिखाए हैं, पहले इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एक पतला लेंस रखते हैं, उत्तल लेंस रखा गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसके कारण एक इमेज बनता है I1 पर। ठीक है, कहाँ पे बनता है? I1 पर। तो इसका फोकस दूरी क्या है? F1। और एक और जो पतला लेंस रहेगा उसका फोकस दूरी F2 रहेगा। तो लिखेंगे पहले कि माना F1 तथा F2 दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां है। माना F1 तथा F2 दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां है। F1 and F2 are focal lengths of two thin lenses respectively। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले लेंस के लिए हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला से -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होता है। तो यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। तो यहाँ पे I1 दे रहे हैं, चूंकि अभी एक ही लेंस रखे हैं तो इसकी वजह से जो पहला लेंस रखे हैं उसकी वजह से जो इमेज बन रहा है वो I1 पे बन रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? V1 कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? -1/u प्लस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f1। क्लियर है? क्योंकि ये इस लेंस का फोकस दूरी कितना है? F1 है। अब एक और लेंस है, चूंकि यहाँ तो दो लेंस की बात हम कर रहे हैं तो एक और लेंस यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा? एक और लेंस आ जाता है तो अब यहाँ पे प्रकाश का फिर से अपवर्तन होगा इस लेंस के कारण, और फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा? अब इसका इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, इसके हम येलो से दिखा रहे हैं तो येलो से ही दिखा देते हैं। इसका इमेज अब यहाँ पे बनेगा, I पर बनेगा। ये फाइनल इमेज है हमारा। ये क्या है? ये फाइनल इमेज है। और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा V, फाइनल इमेज का। और ये इतना पतला है कि इसका ऑप्टिकल सेंटर हम ठीक बीचों बीच ले रहे हैं, ठीक बीचों बीच ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गया पहले लेंस के कारण। यहाँ लिख लेंगे पहले लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस, ये लिख सकते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिर क्या लिखेंगे? दूसरे लेंस के लिए, फॉर द सेकंड लेंस। फॉर द सेकंड लेंस, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये जो दूसरा लेंस है इसके लिए ये जो I1 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरे लेंस के लिए जो I1 है वो अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी वस्तु की तरह काम करेगा और इसका इमेज अब यहाँ बनाएगा। अब दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु नहीं रहेगा, पहले लेंस के लिए ये वस्तु था, लेकिन दूसरे लेंस के लिए अब I1 वस्तु बन जाएगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा I1 और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, जो फाइनल इमेज होगा जिसका डिस्टेंस V होगा। और यहाँ पे चूंकि वस्तु है, यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट है, तो उसका डिस्टेंस कितना है? V1 है। तो यहाँ हम फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? -1/v1 प्लस 1/v
इक्वल्स टू 1/f2 लिख सकते हैं इस तरह से। कैसे? लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं -1/u + 1/v। तो -1/u, तो चूंकि u यहाँ पे कौन सा हो गया, v1 का काम, i1 जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है v1, तो ये v1 हो गया प्लस 1/v जो फाइनल इमेज बन रहा है इक्वल्स टू 1/f2। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब चूंकि दोनों को हम कांटेक्ट में रखे हैं इसलिए इनको क्या करेंगे, अब सम करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, -1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। ठीक है। अब जैसा कि पहले हम कहे थे कि दो व्यक्ति है, अगर उसका काम एक अकेला व्यक्ति कर दे रहा है तो ये जो अकेला व्यक्ति है वो इन दोनों व्यक्तियों का क्या कहलाएगा, समतुल्य कहलाएगा। तो यहाँ जो 1/f1 + 1/f2 है, अगर एक ऐसा लेंस लगा दें जो कि इन दोनों के बराबर हो, 1/f1 + 1/f2 के बराबर हो जाएगा 1/f, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन 3, जहां 1/f इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। 1/f इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। यहाँ ध्यान देंगे कि f1 + f2 नहीं हो रहा है, 1/f1 + 1/f2 हो रहा है, जो कि 1/f के बराबर है। और ये 1/f, ये जो f है किसका फोकल लेंथ होगा, वो एक ऐसा लेंस का फोकल लेंथ होगा जो इन दोनों के बराबर इफेक्ट दे रहा है, और उसका हम फोकस दूरी इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पे हम दोनों उत्तल लिए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उत्तल ही होगा, एक अवतल एक उत्तल भी हो सकता है, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों कॉन्वेक्स हो सकता है, दोनों कॉन्केव भी हो सकता है। लेकिन उसका जब फोकल लेंथ लेंगे तो उसका साइन क्या होगा उसको ध्यान में रखेंगे। हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन क्या होता है, पॉजिटिव, एंड कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। और इसकी यहाँ तक लिखने के बाद में समतुल्य लेंस लिखेंगे। यहाँ समतुल्य लेंस का परिभाषा मैंने लिख दिया है, इसको नोट कर लेंगे। अब हम पावर की बात करेंगे। ये तो फोकल लेंथ, जब दो लेंस का संपर्क में थे तो ये किसका हो गया, फोकस दूरी के लिए एक्सप्रेशन हो गया। पावर क्या होगा, पावर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो क्या जानते हैं हम, पावर P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, जो समतुल्य लेंस लिए उसका पावर क्या हो जाएगा 1/f, जहां f क्या होता है, मीटर में होता है। f क्या होता है, f इन मीटर। ये ध्यान रखेंगे, जब सेंटीमीटर में लेंगे तो यहाँ 100/f करना होगा, f का वैल्यू जब सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f करना होगा। यहाँ पे क्या लिए हैं, मीटर में लिए हैं, जो SI यूनिट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/f हो जाएगा P के बराबर, और 1/f1 पहले लेंस का क्या हो जाएगा, 1/f1 क्या हो जाएगा, पहले लेंस का पावर प्लस दूसरे लेंस का पावर। और अगर इसी तरह से बहुत सारे लेंसेज हैं तो P3 प्लस डॉट डॉट। तो पावर सिंपली ऐड हो जाता है, और फोकल लेंथ अगर निकालना है तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 करेंगे। और ये दूसरा लेंस था, इसका फोकल लेंथ f2 है। ठीक है, तो ये पावर का एक्सप्रेशन हो गया और ये फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ के बारे में बात कर लिया, फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2, अगर 3-4 लेंसेज हैं तो प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 हो जाएगा। पावर निकालना हो तो सिंपली ऐड कर देंगे, और मैग्निफिकेशन निकालना होगा, फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। मान लिया कि पहला का मैग्निफिकेशन m1 है, दूसरा का m2 है, तीसरा अगर है तो m3 है, तो नेट मैग्निफिकेशन जो होगा कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है m1 × m2 × m3 डॉट डॉट। क्लियर है।
यानी मैग्निफिकेशन अगर फाइंड करना है तो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की वजह से जो मैग्निफिकेशन होगा वो मल्टीप्लाई होता है, पावर फाइंड करना तो ऐड होता है, और फोकल लेंथ निकालना हो तो 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ f इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ f1 रेसिप्रोकल ऑफ f2 को ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये सब क्या है, मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मान लीजिए पहला लेंस का अगर 2 है मैग्निफिकेशन और दूसरे लेंस का 3 है तो 3 2 या 6 हो गया, यानी दो लेंसेज के कारण क्या हो गया, उसका मैग्निफिकेशन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह का एक से अधिक लेंस का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, टेलीस्कोप में किया जाता है, माइक्रोस्कोप में किया जाता है, बाइनोक्यूलर में किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए एक से अधिक लेंसेज का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको नोट करेंगे, इसको फाइंड करते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस है जिनका फोकल लेंथ क्या है, तो f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, प्लस में होता है, तो f1 और f2 इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि वो कॉन्केव है। इस फिगर को भी नहीं देखेंगे तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 होता है, तो 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा। माइनस 1 बाई 10 दैट इज f इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अब f फाइंड हो गया है तो पावर भी हम निकाल सकते हैं यहीं से, p इक्वल्स टू 1 बाई एफ होता है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100 बाई एफ हो जाएगा, इक्वल्स टू -100 बाई 10 दैट इज -10 डायोप्टर हो जाएगा इसका पावर। क्लियर है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे।